मुकुल वासनिक जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अमित चावड़ा जी, जगदीश ठाकुर जी, भारत भाई सोलंकी जी, सिद्धार्थ पटेल जी, शैलेश परमार जी, हिम्मत सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, गुजरात की जो जनता है, आप सबको यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कल मैं यहां आया और सीनियर लीडर्स से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरा लक्ष्य था कि जो आपके दिल में बात है, जो आपके दिल में दर्द है, उसे मैं समझूं, उसे मैं सुनूं। बहुत बातें निकली संगठन के बारे में, गुजरात की राजनीति के बारे में, जो यहां की सरकार है वो किस प्रकार से काम करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बारे में। और मैं अच्छी तरह आपकी बात सुन रहा था। और मेरे दिमाग में एक सवाल था, एक सवाल उठा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की गुजरात में क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं यहां आया हूं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं आया हूं, मैं गुजरात के युवाओं के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए, जो मेरी बहनें हैं उनके लिए आया हूं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी की क्या जिम्मेदारी है। अब तकरीबन 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017 चुनाव पे होता है, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। और सचमुच में हमें गुजरात की जनता से यह मांगना भी नहीं चाहिए
कि आप हमें सरकार दीजिए जब तक हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैंने कांग्रेस पार्टी की बोली और अपनी बोली। मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों का सामना करना पड़ रहा था, हम सब जगह नेतृत्व को ढूंढ रहे थे। अंग्रेज हमारे सामने थे, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती थी, मगर हमारा कोई लीडर नहीं था। लीडर कहां से आया? लीडर साउथ अफ्रीका से आया। कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किसने हमें दिए? साउथ अफ्रीका ने नहीं दिया। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया। और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। गांधी जी के बिना कांग्रेस पार्टी देश को आजादी नहीं दिलवा पाती, और गुजरात के बिना गांधी जी नहीं होते। सीधी सी बात। तो अगर हमें रास्ता दिखा, हमारे संगठन को रास्ता दिखा, हिंदुस्तान को रास्ता दिखा, तो गुजरात ने रास्ता दिखाया था। और उनके एक कदम पीछे आपने हमें सरदार पटेल दीजिए। तो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, पांच जो सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें से 2 गुजरात ने हमें दिए। गुजरात हमसे यही मांग रही है। गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात को रास्ता नहीं दिख रहा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। और मैं शर्मा कर नहीं बोल रहा हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं।
और हमें ये सबसे पहले, अगर हम गुजरात की जनता को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें ये साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जो पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। पहले ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। और मैं यहां गुजरात के युवाओं से रिश्ता बनाने आया हूं। अब सवाल उठता है, क्यों? और उसका जवाब है, जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए,
मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी। और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। और अब हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें दी, आपके बिना कांग्रेस की विचारधारा होती नहीं। तो जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। मैंने कहा कि गुजरात फंसा हुआ है। गुजरात की बैकबोन क्या है? गुजरात की बैकबोन छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो खत्म हो गए हैं। आप डायमंड इंडस्ट्री को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखिए, सिरेमिक्स इंडस्ट्री को देखिए। गुजरात के किसानों को देखिए, ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें एक नया विजन चाहिए। ये जो विजन 20-25 साल से चल रहा है, ये फेल हो गया है, हमें एक नया विजन दीजिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी।
जब तक ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। तो ये मैं आपसे कहने आया था कि जनता से जुड़ने की जरूरत है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के साथ आसानी से जुड़ सकती है और देश की पॉलिटिक्स बदल गई। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा। उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। हम सुनने आए हैं, भाषण देने नहीं आए हैं, नारे लगाने नहीं आए हैं। हम सुनने आए हैं। जो आपके दिल में है आप हमें बताइए, यह पहले करना पड़ेगा। और ये आसानी से, मैं आपको कह रहा हूं, आसानी से किया जा सकता है। आप एक बात याद रखिए, मैं अभी कह रहा था गाड़ी में, विपक्ष के पास गुजरात में 40% वोट है। छोटा विपक्ष नहीं है, यह नहीं है कि 5% वोट है। आप दोनों आइए, आगे सामने आइए, आप दोनों आइए, यहां खड़े होइए। अगर गुजरात में आप कहीं भी ऐसे दो लोगों को खड़ा कर दोगे, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, आप किसी भी दो लोगों को चुनो, कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी गुजरात के किसी भी कोने में 40% हमारे हैं। मतलब दो में से एक हमारा, एक उनका। मगर हमारी माइंड में है कि भैया कांग्रेस पार्टी के पास दम नहीं है। अगर हमारा वोट 5% बढ़ जाए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। तेलंगाना में 22% वोट बढ़ाया हमने, 22% वोट बढ़ाया हमने तेलंगाना में। यहां 5% की जरूरत है। मगर छाने बिना 5% नहीं मिल सकता। तो यह मैं आपसे कहने आया था, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहते हो, जहां भी, सूरत हो, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, कच्छ हो, जहां भी ले जाना चाहते हो, मुझे बताओ। मैं गुजरात को समझना चाहता हूं, मैं गुजरात की जनता से रिश्ता बनाना चाहता हूं। आप सब हमारे सिपाही हो। मैं जब कहता हूं कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, ऐसे नहीं कहता हूं, बट हमारा जो बब्बर शेर है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी कॉन्फिडेंस खो चुका नहीं है। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस कोई खोता नहीं है। कॉन्फिडेंस अंदर होती है, उसको निकालना पड़ता है। मेरा काम आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको निकालने का है, वो खोई नहीं है, वो है अंदर। गुजरात का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है।
शर्त यह है कि कॉन्फिडेंस बाहर आई है या नहीं। तो यह मेरा काम है, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रॉब्लम आती है गुजरात में, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं थोड़ा अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं जब भी मैं यहां आता हूं। पता नहीं आप लोग क्या करते हो, किसी रेस्टोरेंट पे ले जाते हो, कहीं मतलब स्नैक्स डाल देते हो, कहीं मेरा 1 किलो ऐसे ही बढ़ जाता है वेट। तो आप सबको, गुजरात की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। जय हिंद। આપણે બધા પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈને, બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈને તાળીઓના ગગડાટથી રાહુલજી આ ગુજરાતની પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ભૂમિ ઉપર અમદાવાદ શહેરમાં જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે એમનું સમગ્ર ગુજરાત વતી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આભાર માનું છું કે ગઈકાલથી લઈને આજ એમને સતત 24 કલાક સુધી કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તાઓનો આજે લોકસભા વિરોધ પક્ષના નેતા અને આપણા દેશના નેતા, સૌના નેતા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી, જનરલ સેક્રેટરી મુકુલ વાસનિકજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ આદરણીય શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબ, મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ બેન શ્રી ગીતાબેન, એઆઈસીસીના તમામ પ્રભારીશ્રીઓ, વિરોધ પક્ષના નેતા અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબ, ગુજરાત પ્રદેશ સમિતિના માજી પ્રમુખશ્રીઓ, સ્ટેજ પર બિરાજમાન કોંગ્રેસના સૌ અગ્રગણી આગેવાનો, વડીલો, આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં પધારેલા કોંગ્રેસના સૌ યોદ્ધાઓ, આજે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ છે ત્યારે સમગ્ર વિશ્વની તમામ મહિલાઓને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવું છું। સાથે સાથે આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે આપણાને બંધારણીય હકો આપ્યા, એ બંધારણીય હકો જ્યારે આપણે મહિલાઓને એના થકી અનેક ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધવા માટેની તક મળી છે, ત્યારે પંચાયતી રાજમાં એ વખતના વડાપ્રધાન એ રાજીવજીએ 33% મહિલાઓને અનામત આપીને લોકલ બોડીમાં ચૂંટણીઓ લડવા માટેનો મહિલાઓને મોકો આપ્યો અને એના હિસાબે આજે દેશમાં સૌથી વધારે મહિલા સરપંચો, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને એમાંથી આગળ વધીને જનરલ સીટો ઉપર ધારાસભ્ય અને સંસદ સભ્ય સુધી આ દેશની મહિલાઓ પહોંચી છે। ત્યારે એ કોંગ્રેસ પાર્ટીના એક મહિલા સભ્ય તરીકે, સંસદ સભ્ય તરીકે નેતાઓને કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આભાર માનવો જોઈએ કે આ કોંગ્રેસે મહિલાઓને ગૌરવ અપાવવા માટે કરીને દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન આપ્યા, પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ આપ્યા, પ્રથમ લોકસભાના સ્પીકર આપ્યા અને વિધાનસભામાં અને લોકસભામાં મહિલાઓને 33% મળે એના માટે મનમોહન સિંહજીની સરકાર વખતે લોકસભાની અંદર એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એનું બિલ પસાર કર્યું। ત્યારે જે ક્ષેત્રમાં છો એ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓને વિનંતી કરું છું કે પોતે સ્વનિર્ભર બનીને જાતે વહીવટ કરવા સક્ષમ બને। જે મહિલાઓ કચડાયેલી છે, જ્યાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મહિલાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓને આર્થિક રીતે અને રાજકીય રીતે આગળ વધારવા માટે ચૂંટાયેલી જે મહિલાઓ છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં એમને મદદ કરીને આપણે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું જે કર્તવ્ય છે કે મહિલા સશક્તિકરણનું ઉદાહરણ જે પૂરું પાડવાનું છે, એમાં મહિલા કોંગ્રેસ અગ્રેસિવ રહીને કામ કરીને એ મહિલાઓના કામ કરવામાં ખૂબ એમને પ્રેરણા આપે એવી પૂર્ણ આજના તબક્કે તમારા બધા પાસે અપેક્ષા રાખું છું। એક મહિલા સાંસદ તરીકે પહેલી વખત જ્યારે રાહુલજીની હાજરીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવાને આપ સૌની શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માટેનો મોકો આપ્યો એ બદલ કોંગ્રેસ પાર્ટીનો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું।
सन्माननीय शक्ति सिंह जी। આપણે જોશ ઘણો બધો છે પણ અંદરો અંદર વાતો નહીં કરીએ અને શાંતિ રાખીશું તો મજા આવશે ને? હા કે ના? તો મારી વિનંતી છે, ખુરશીઓ ઓછી પડી છે, હું સમજી શકું છું. કાર્યકર્તા મિત્રોને ઊભું રહેવું પડ્યું છે. જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસીને શાંતિથી સાંભળીએ. હું વિનંતી કરીશ કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા માનનીય અમિતભાઈ ચાવડાને કે આવે અને સંબોધન કરે. આપણા સૌના નેતા, દેશના સામાન્ય લોકોનો અવાજ, લોકસભાના વિપક્ષના નેતા આદરણીય રાહુલ ગાંધીજી, ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠન પ્રભારી આદરણીય મુકુલ વાસનિકજી, પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આપણા પ્રમુખ આદરણીય શક્તિસિંહભાઈ, પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ આદરણીય ભરતસિંહભાઈ, आदरणीय सिद्धार्थ भाई, आदरणीय जगदीश भाई, अपना एआईसीसी ना चारेव सेक्रेटरी श्रीओ, मंच पर विराजमान कांग्रेस ना तमाम अपना वरिष्ठ आगेवानो, 30 वर्ष थी सरकार नहीं होवा छता आ सरकार सामे जजुमता संघर्ष करता एवं कांग्रेस परिवारना तमाम मारा वडीलो, भाईओ, बहनों, युवान साथियों ने सलाम करूं छूं. राहुल जी जे बब्बर शेर नी बात करे एवा बब्बर शेर अहींया बैठा छे अने एवा ज गई काले जिल्ला कांग्रेस समितिना प्रमुखश्रीओ, तालुका कांग्रेस समितिना प्रमुखश्रीओ अने पक्षना वरिष्ठ आगेवानो साथे राहुल जी खूब विगतवार संवाद कर्यो छे. तमाम संवादनो एकमात्र उद्देश्य कोई होय तो छेल्ला 30 वर्षथी राज्यमां जे भारतीय जनता पार्टीनुं कुशासन चाले छे, आ राज्यमां खेडूतो परेशान छे, युवानो बेरोजगार छे, महिलाओं पर रोज अत्याचार थई रह्या छे, नाना वेपारीओना धंधा व्यापार चौपट थई रह्या छे, ए डायमंड इंडस्ट्री होय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होय, बधा धंधा व्यापार में मंदी चाली रही है, दारू जुगार ड्रग्स नी बधी वधी रही है. त्यारे गुजरातना युवानों ने भविष्य धूंधळू लागवाने कारणे क्यांक अमेरिका पेला डंकी प्रोजेक्ट में जवा माटे मजबूर छे ने त्यांथी हाथकड़ीओ पहेराईने पाछा लाववामां आवे छे. मारे आजे आपणे राहुलजी ने सांभळवा छे, वधारे वात नथी कहेवी, पण आप सौनी पासेथी एक ज अपेक्षा है कि राहुल जी देश की पार्लामेंट में एम कहता हो कि आ गुजरात की धरती है, गांधी सरदार की धरती है, एना परथी कांग्रेस तमने हरावशे. ये खाली आ स्टेटना नेताओना भरोसे नहोतुं कीधुं, पण अहीं बैठेला कार्यकरो आगेवानोना भरोसे कीधुं. मारी आप सौने विनंती है कि शुं आपणे आ राहुल जी नी चेलेंज स्वीकारवा माटे तैयार छे? हाथ ऊंचा करीने कहो कि चेलेंज स्वीकारवा तैयार छे. कांग्रेस नो कार्यकर मारा तमारा सहित बधा ज लोको जो आवता 3 वर्ष रस्ता पर उतरीशुं, लाठी खावानी थाय तो लाठी खाईशुं, जेल में जवानुं थाय तो जेल में जईशुं. तो आजे गुजरातनी जनता नक्की करीने बैठी छे कि अमारे आ लोकोने घर भेगा करवा छे, अमारे परिवर्तन लावવું છે, પણ એના માટે આપણે સક્ષમ બનવું પડશે. આપણે લોકોને વિશ્વાસ અપાવવો પડશે કે તમારા વતી લડવા માટે કોંગ્રેસ તૈયાર છે, કોંગ્રેસનો આગેવાન તૈયાર છે. અને નેતા રાહુલજીએ તો ગઈકાલે એટલે સુધી કીધું છે કે તમે બધા તૈયારી કરો, તમારા સુખમાં દુઃખમાં બધા જ સંઘર્ષમાં આખી ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ પાર્ટીના આપણા નેતા જોડે રહેવાના છે. जो एमनी कटिबद्धता होय ई अहींया अगर आवीने जो आपणी वात सांभळता होय तो आपणे पण लोको वच्चे जई अने एमनी आ वात छे, विचार छे, एमनो संदेश छे एने घर घर सुधी लई जाए एवी आप सौने खास विनंती करूं छूं. मैं राहुल जी का भी आभारी हूं कि सर ये संघर्ष के समय में जो हमारे नेता कार्यकर्ता ये भाजपा के जोर जुलम अत्याचार के सामने भी कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके संघर्ष कर रहे हैं, आप उन सभी संघर्ष के साथियों को
हौसला देने आए हैं, उनको एक नई दिशा देने आए हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको भी आश्वस्त करते हैं कि आने वाले 3 साल में ऐसी लड़ाई लड़के दिखाएंगे, ये भाजपा की पूरी सरकार को यहीं गुजरात से उखाड़ के फेंकेंगे। यही विश्वास के साथ आपका भी धन्यवाद। अब हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और गुजरात के प्रभारी सांसद मुकुल वासनिक जी हमको संबोधन करेंगे। मंच पर बैठे सभी नेतागण और आप सभी की ओर से मैं दिल की गहराइयों से यहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करता हूं। कल राहुल गांधी जी गुजरात की धरती पर पधारे और एक नई ऊर्जा का संचार गुजरात के तमाम कांग्रेस के साथियों को अब नजर आने लगा है। यहां से एक नई शुरुआत हमें कांग्रेस को जड़ों तक मजबूत करने की शुरुआत करनी है। पिछले कुछ सालों से देश और प्रदेश में एक अराजकता का और एक अन्याय का सिलसिला बना हुआ है। इस अन्याय और अराजकता के खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक जंग छेड़ दी है। यहां गुजरात में पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां पर महिलाओं पर बलात्कार, यहां निर्दोष लोगों के घरों को जमीन दोस्त करने का सिलसिला, यहां के नौजवानों की बेरोजगारी, यहां का गरीब, यहां का मध्यम वर्गीय पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष के नेता ये आज भारत के संविधान में जो भारत की परिकल्पना करी है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। हम उसका मुकाबला करने के लिए अब तैयार है। जो जान की बाजी लगाता है वही आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। और मैं आपसे यहां पर अनुरोध करने आया हूं, राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व करने के लिए चल पड़े हैं। हम भी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए अब तैयार हो जाए। किसी ने कहा है शहीदों की वतन की कब्र से यह आवाज आई, वही मिले हमसे आकर जो अपनी जान पर खेलते हैं। उधर दुनिया की राहत है, इधर लुत्फ शहादत है। ये सौदा है तेरे आगे, तू जो चाहे वही ले ले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्त जोरदार मारा साथे થઈ જાય। રાહુલ ગાંધી ખૂબ લાંબા સમયથી આપણે રાહ જોતા હતા। વચ્ચે એક કોન્ફરન્સ પણ એટેન્ડ કરીને રાહુલ ગાંધીજી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। આપણે એમનું જ માર્ગદર્શન લેવાનું છે। આપણે તો વાતો કરતા રહી છે ને કરતા રહીશું। मैं गुजारिश करूंगा हमारे जन नेता, मैं जन नेता इसलिए कह रहा हूं, कल देखा ना आपने जमीन पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच सीढ़ी पे बैठ के अगल बगल में सारे कार्यकर्ताएं फोटो खिंचाए, वो जन नेता है। बाकी तो हमने वो भी देखा है 56 इंच का सीना पर, अगर परिंदा भी पर काट ले तो डर जाते हैं, वो नहीं है। ये नेता होते हैं कि लोगों के बीच प्यार से निकलते हैं। मणिपुर में भी जाके कभी डरे नहीं, और मणिपुर में जाके हमारी बहनों के आंसू पहुंचने वाले। आज महिला दिन है और मैं राहुल गांधी जी हमारे बीच है, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये दूसरा मौका है। 1 साल पहले भी जब महिला दिन था तो आदिवासी महिलाओं के बीच में दाहोद में आपने केक काटी थी, और वही आज भी महिला दिन है। तो सारे गुजरात की बेटियों की ओर से, माताओं की ओर से आपका धन्यवाद करते हुए
एक बार हम जोर से बोलेंगे राहुल गांधी। अब हम कहेंगे हम संघर्ष करेंगे, राहुल गांधी हमारे साथ है। हमें उनको सिर्फ नहीं कहना है कि राहुल गांधी संघर्ष करो, हम साथ है। मैं कहूंगा हम संघर्ष करेंगे, आप कहोगे राहुल गांधी हमारे साथ है। ठीक है, हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ